गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 365। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हैं खान सर का जो है ये बीपीएससी मंथ करके टारगेट 71 बीपीएससी को रख के जो है प्रैक्टिस बूस्टर जो है क्वेश्चन का सीरीज दिया गया है। इसमें सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन है और ये 1500 क्वेश्चन लगभग इसमें प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। ये जो है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 71 बीपीएससी के लिए तो है ही, बाकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, उसके बाद बिहार सीजीएल और एईडीओ, मतलब जो भी एग्जाम है सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो है इसमें 100 क्वेश्चन करते हैं। तो पहले 100 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का पहला प्रमाण कब मिलता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 3000 वर्ष पूर्व। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का पहला प्रमाण 3000 वर्ष पूर्व मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस जानवर का चित्रण नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर पर किस जानवर का चित्रण नहीं है? तो घोड़ा का। तो घोड़ा का चित्रण सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहर पे नहीं है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो है मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर और गिरिब्रज भी से कहा जाता है। प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी और इनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो प्राचीन भारत में शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया है? तो नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया था और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मन। गंगा के दक्षिण में उस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था जहाँ मगध का शासन था? तो गंगा के दक्षिण के क्षेत्र का क्या नाम था जहाँ मगध का शासन था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मगध। तो इसका नाम मगध ही था। नेक्स्ट है, बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो बिंबिसार का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये हो जाएंगे जीवक। नेक्स्ट है, प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नीतिसार के रचयिता कौन है? नीतिसार के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये जो प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ है, नीतिसार कैसा ग्रंथ है? राजनीतिक ग्रंथ। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इनके रचयिता है कामनंदक। तो कामनंदक जो है इनके रचयिता है। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। प्रवरसेन प्रथम किस प्राचीन भारतीय राजवंश का शासक है? तो प्रवरसन प्रथम जो है ये किस भारतीय राजवंश का शासक है? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा वाकाटक। वाकाटक वंश के शासक थे प्रवरसेन प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने किस विदेशी शासक को बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त के द्वारा किसी जो है विदेशी को बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति दी गई थी। तो वो दी गई थी मेघवर्मन को। तो मेघवर्मन को समुद्रगुप्त ने अनुमति दी थी बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए। चलिए आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत शब्दकोश अमरकोश भूमि प्रकार को किस श्रेणी में वर्गीकृत करता है? तो अमरकोश जो है भूमि प्रकार की किस श्रेणी में वर्गीकृत करता है? तो इनका आंसर हो जाएगा कृषि। देवगढ़ स्थित विष्णु मंदिर किस काल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देवगढ़ में विष्णु मंदिर है, ये किस काल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा गुप्त काल के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी तीर्थ यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत का दौरा किया था? तो इनका है आंसर हो जाएगा फाहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाहियान आए थे। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के समय भारत का दौरा किया था? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हर्षवर्धन के काल में। हर्ष के समय कामरूप वर्तमान असम पर किस राजा का शासन था? तो असम को क्या कहा जाता था? कामरूप। इस पर किसका शासन था हर्ष के समय में? तो इस पर शासन था कुमार भास्कर वर्मा का। बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो बिंबिसार के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और ये बिंबिसार के जो है आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है, आजीवकों ने अपने अभिलेख में के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? तो आजीवक अपना अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किए हैं। कौन सा इंडो यूनानी शासक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा है? तो कौन सा इसमें से बौद्ध धर्म के प्रसार से जुड़ा है? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा आपको मेनांडर। मेनांडर जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है,
बाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम किस शासक का पुत्र था? तो बाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम किस शासक का पुत्र था? तो ये हो जाएंगे रुद्रसेन प्रथम। तो रुद्रसेन प्रथम के पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, किस दक्षिण राजवंश में रोम में ऑगस्टम सीजर के पास राजदूत भेजे गए थे? तो ये पांड्य के पास। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रकला किस गुफा संख्या में पाई जाती है? तो ये 22 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपको गुफा 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? तो ये शेषनाग पर विष्णु के लेटे हुए मूर्ति जो है किस मंदिर स्थल पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है देवगढ़ में। गुप्तकालीन मूर्तिकला में मृगहस्तिन का चित्रण क्या दर्शाता है? मृगहस्तिन का चित्रण क्या दर्शाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा डी, हाथियों का सिर। गुप्तकालीन मूर्तिकला में मृगहस्तिन का चित्र हाथियों का सिर दर्शाता है। शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं का नियम का उल्लेख सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो इनका कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में गणितीय क्रियाओं के नियमों का उल्लेख लिखा गया है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, अमरकोश में उल्लिखित भूमि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अमरकोश में उल्लिखित भूमि का प्रकार इसमें से कौन सा हो जाएगा? अप्रहता। तो अप्रहता भूमि का प्रकार है अमरकोश में वर्णित है। बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? तो बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। नेक्स्ट है, नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो नीतिसार को किस पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रंथ का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र का। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समुद्रगुप्त के बाद जो है गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी? तो अजंता की गुफाओं में किस बौद्ध संप्रदाय की प्रबल उपस्थिति थी? तो ये हो जाएगा महायान की। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस में प्रमुख रूप से विकास हुआ था? तो गुप्त काल में किस में प्रमुख रूप से विकास हुआ था? किस चीज़ में जो विकास हुआ था इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक खगोल विज्ञान में। रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजा कौन थे? तो रोमन मॉडल पर चांदी के सिक्के जारी करने वाले गुप्त राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, मेनांडर और नागसेन के बीच संवाद किस ग्रंथ में दर्ज है? तो मेनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद है ये किस ग्रंथ में दर्ज है? तो मिलिंदपनाह में मेनांडर और नागसेन के बीच संवाद जो है दर्ज है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की सबसे प्राचीन उपयोग का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? तो ये अतरंजी खेरा से मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो है सबसे पहला प्रमाण जो है अतरंजी खेरा से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। किस मौर्य सम्राट ने अपने बाद के जीवन में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन से मौर्य सम्राट थे जो अपने बाद के जीवन में जैन धर्म को अपनाया था? तो इनका जो है इनका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आजीवक किस दार्शनिक सिद्धांत का पालन करने के लिए जाने जाते थे? तो आजीवक किस दार्शनिक का जो है पालन करने के लिए जाने जाते थे? तो ये हो जाएंगे नियतिवाद का सिद्धांत। सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में उल्लेख करने वाला जूनागढ़ शिलालेख किस शासक द्वारा जारी किया गया है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है ये किस शासक द्वारा जारी किया गया है? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, बाकाटक वंश को किस अन्य प्रमुख राजवंश का समकालीन माना जाता है? तो बाकाटक वंश को जो है किस राजवंश के समकालीन माना जाता है? गुप्त वंश के। बाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति बाकाटक वंश के संस्थापक थे और वास्तविक संस्थापक जो है प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। दक्षिण राज्य और रोमन राज्य के बीच व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो दक्षिण राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था अरिकमेदु बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। अजंता की गुफाओं की खुदाई मुख्यतः किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो अजंता की गुफा की खुदाई किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी बाकाटक।
गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण सामान्यतः किस वास्तुकला योजना के अनुसार किया गया था? तो गुप्तकालीन मंदिर का जो है निर्माण किस वास्तुकला और योजना के अनुसार किया गया था? तो ये किया गया था आयताकार समतल छत के साथ। नेक्स्ट है, अमरकोश की रचना किस प्राचीन विद्वान ने की थी? तो अमरकोश की रचना जो है किस प्राचीन विद्वान के द्वारा की गई है? तो ये की गई है अमर सिंह के द्वारा। अजंता की किस गुफा में उड़ती हुई अप्सरा का चित्र मिला है? तो अजंता की किस गुफा में उड़ती हुई अप्सरा का चित्र मिला है? तो गुफा 1 में। रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो रुद्रदामन प्रथम का जो शिलालेख है ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बकाटक शासक अजंता की गुफाओं का संरक्षक था? तो कौन सा बकाटक शासक जो है ये अजंता की गुफा का संरक्षक था? तो ये हो जाएगा जो हरिसेन। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत में कौटिल्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कामनंदक को। गुप्त कला में बुद्ध की मूर्तियाँ के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देता है? गुप्त कला में बुद्ध के मूर्तियों के चेहरे पर मुस्कुराती हुई शांति दिखाई देती है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन शासक लिए थे? तो ये लिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना मक्खली गोसाल के द्वारा किया गया था। तो चलिए यहाँ इसके साथ हम लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 51 क्वेश्चन से देखते हैं। तो 51वां क्वेश्चन है, प्राचीन मगध में शिशुनाग के बाद किस राजवंश ने शासन किया है? तो शिशुनाग के बाद कौन सा राजवंश शासन किया है? नंद वंश। प्रारंभिक दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? तो प्रारंभिक दक्षिण भारतीय महापाषाणिक संस्कृति में किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता था? तो इनका जो है आपको आंसर हो जाएगा गड्ढा लोहा का। देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित था? तो देवगढ़ मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो देवगढ़ मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ शब्दकोश और समानार्थी शब्दों से संबंधित है? तो कौन सा प्राचीन ग्रंथ शब्दकोश और समानार्थी शब्दों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अमरकोश। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था? तो अभी हम लोग देखे थे कामरूप किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था असम को। तो प्राचीन काल में असम को कामरूप कहा जाता था। प्राचीन भारत में कर मुक्त गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो कर मुक्त गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में? अग्रहार। तो अग्रहार जो है कर मुक्त गांव के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द था। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है? तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अभी हम लोग देखे थे ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है, जिसमें पहली बार जो है गणितीय जो है बारे में बताया गया था। शास्त्रीय संस्कृति में पहला लंबा शिलालेख किसने जारी किया है? तो शास्त्रीय संस्कृति में सबसे लंबा शिलालेख किसके द्वारा जारी किया गया है? रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो बकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हो जाएगा? तो अभी हम लोग देखे थे किनके बारे में, जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। तो ये बकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा, तो इसमें दिया हुआ है हरिसेन। तो ये हरिसेन हो जाएगा। इसे किस गुप्त राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा कौन थे? तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा थे वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। मथुरा पर शासन करने वाला इंडो ग्रीक राजा कौन था? तो मथुरा पर शासन करने वाला इंडो ग्रीक राजा थे मेनेंडर। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? या उदयन दिया हुआ जो कि गलत है, इसका ये नहीं होगा, इसमें ब्रह्मदत्त होगा। मतलब सबसे प्रतापी जो रहा ये लास्ट उदयन रहा, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी अजातशत्रु के बाद। लेकिन हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो ब्रह्मदत्त या बृहदत्त को माना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट को दी गई है? तो कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि था? तो हर्ष का दरबारी कवि इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हर्ष का दरबारी कवि हो जाएगा इसमें से बाणभट्ट।
तो वान उसी के बारे में है जो हर्ष के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है अजंता की गुफा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है। तो ये कौन सी गुफा में जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र मिला है अजंता की गुफा में? तो इनका आंसर जो है हो जाएगा आपको गुफा 17 में। किस गुप्त राजा ने स्वयं को बीना बजाते हुए दर्शाने वाला सिक्का जारी किया है? तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है स्वयं को बीना बजाते हुए जो है जारी किया गया है सिक्का। अमरकोश में किस प्रकार की भूमि मरुस्थल को दर्शाती है? तो अमरकोश में किस प्रकार की भूमि जो है मरुस्थल को दर्शाती है? तो मरुभूमि। सांची का स्तूप मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल किस काल का है? तो कार्ले स्थित बौद्ध चैत्य हॉल जो है ये किस काल का माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सातवाहन काल का। किस इंडो यूनानी शासक ने सिक्कों पर द्विभाषी शिलालेख पाए गए हैं? तो किस इंडो यूनानी के सिक्के पर द्विभाषी शिलालेख पाए गए हैं? तो इनका जो है आंसर हो जाएगा आपको मेनांडर। तो मेनांडर के सिक्के पे जो है द्विभाषी शिलालेख पाए गए हैं। सॉरी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय प्रशासन में ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो ये प्राचीन भारतीय प्रशासन में ब्राह्मण को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को किस शब्द से संबंधित किया जाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो इनको कहा जाता है अग्रहार। नेक्स्ट है पद पानी का अर्थ क्या है? तो पद पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पद पानी का अर्थ हो जाएगा कमल धारण करने वाला। कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था? तो कौन सा चीनी यात्री जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था? तो इनका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रुके थे। बाकाटक वंश की राजधानी थी। तो बाकाटक वंश की राजधानी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी नंदीवर्धन। तो बाकाटक वंश की राजधानी वर्धन नंदीवर्धन थी। किस गुप्त राजा ने हुनों को आक्रमण का सामना किया था? तो हुनों के आक्रमण का सामना किया था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो है हुनों से आक्रमण का सामना किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के मूरों पर अधिकतर किस जानवर का चित्रण मिला है? तो ये मिला है बैल, या इसी को एक सिंग वाला गेंडा भी कहा जाता है। भारत में लोह प्रौद्योगिकी किस चरण के दौरान व्यापक हुए? तो भारत में लोहा जो है किस चरण के दौरान जो व्यापक हुई? तो महापाषाण काल के दौरान। चलिए नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है मिलिंद पनाह राजा मेनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो मिलिंद पनाह जो है राजा मेनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? तो ये जो है ये हो जाएगा आपको नागसेन के बीच। किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया था? तो किस गुप्त शासक जो है ने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया था? तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अभिलेखों में बौद्ध गया का प्राचीन नाम क्या है? तो बौद्ध गया का जो है अभिलेख में प्राचीन नाम क्या है? वज्रासन। तो बौद्ध गया का प्राचीन नाम वज्रासन है। प्रथम बौद्ध संगति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी अजातशत्रु के संरक्षण में सप्तकर्णी गुफा जो है राजगीर में। अजंता में गुफा मठ किस प्रकार की चट्टान को काटकर बनाए गए थे? तो अजंता में जो है गुफा मठ किस प्रकार के चट्टान को काट के बनाए गए थे? तो बेसाल्ट चट्टान को। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त ने पहली बार औपचारिक रूप से किस गणितीय अवधारणा पर विचार किया था? तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है औपचारिक रूप से किस गणितीय अवधारणा पर विचार किया गया था? तो इनका जो है हो जाएगा शून्य पर विचार किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। गुप्तकालीन कला शैली किस स्थल में सबसे प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है? तो गुप्तकालीन कला शैली किस स्थल पर सबसे प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है? तो ये होती है देवगढ़ में। किस भारतीय यूनानी राजा का उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत क्षेत्र था? तो किस भारतीय राजा का उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत क्षेत्र था? तो ये मेनांडर का। नेक्स्ट है नीतिसार मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नीतिसार जो ये किससे संबंधित है? नीतिसार संबंधित है राजनीतिक दर्शन और शासन कला से। अजंता की चित्र कला शैली मुख्यतः किस प्रकार की मानी जाती है? तो अजंता की जो है चित्र शैली किस प्रकार की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है भित्ति चित्र। किस गुप्त राजा ने कविराज कवियों का राजा की उपाधि धारण की थी? तो कविराज और कवियों की राजा की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त को ही जो है सिक्का पर बीना बजाते हुए अपना ये सिक्का गढ़वाए थे। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन में से कौन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन हो जाएंगे बिंबिसार।
हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे ये आपको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन ही प्रयाग परिस्थिति लिखे हैं और ये समुद्रगुप्त के इसमें बारे में बात किए हैं और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त सिक्कों की मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो गुप्त सिक्कों की विशेषता क्या हो जाएगी इसमें? कांसे का प्रयोग, शासक का चित्र, तमिल भाषा का प्रयोग और वृत्ताकार अंकित शैली। तो इसमें शासक का चित्र और वृत्ताकार अंकित शैली दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ शीर्षों से जुड़ा प्रतीकात्मक पशु कौन सा है? तो अशोक के जो है स्तंभ से जुड़ा प्रतीकात्मक पशु कौन सा हो जाएगा? शेर। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ये कहाँ स्थित है? तो इसमें नालंदा, मगध, उज्जैन और वैशाली दिया गया है। तो ये मगध में स्थित उस काल में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसमें हो जाएगा मगध। अभी तत्काल ये भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। हर्ष की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है हर्षचरित के दरबारी कवि बाणभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। संगम काल के दौरान चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो संगम काल के दौरान चेर वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो चेर वंश की राजधानी थी वंजी। तो संगम काल के दौरान चेर वंश की राजधानी वंजी थी। किस चेर शासक ने तमिलनाडु में पट्टिनी पंथ की शुरुआत की थी? तो किस चेर शासक के द्वारा तमिलनाडु में पट्टिनी पंथ की शुरुआत की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी सेनुगुट्टुवन के द्वारा। मिथिला के कर्नाट राजवंश की ने किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो मिथिला के कर्नाट राजवंश जो है मैथिली भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनके जो है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। और इनके अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। नेक्स्ट है भारतीय दरबारी संस्कृति में नवरोज का त्यौहार किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो नवरोज त्यौहार जो है ये किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। तो बलबन के द्वारा जो है नवरोज त्यौहार शुरू किया गया था और इसी के साथ जो है हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। और इससे आगे जो है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट करवाया गया। ये आप लोग के रिवीजन के लिए है, क्योंकि 1500 क्वेश्चन है उनको करवाना है। वैसे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बस ये रिवीजन के लिए है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।